अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर है एशिया कप के हवाले से कि कल रात से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का दिया गया हाइब्रिड मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल पे तमाम मैचेस खेलने पर राजी हो गई है। पहले 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, जिसके बाद एशिया कप को किसी दूसरे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर भारत समेत बाकी टीमों के साथ जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। लेकिन अब ये खबर आई है कि बीसीसीआई ने इन तमाम तर रिपोर्ट्स को बेबुनियाद करार दिया है, मुस्तरद कर दिया है, रिफ्यूट कर दिया है। बीसीसीआई कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हम हाइब्रिड मॉडल पे राजी हुए हैं अभी तक और ना ही एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर राजी हुए हैं। अब आप इसको भारत की क्रिकेट दुश्मन पॉलिसी कहें या पाकिस्तान को इंटरनेशनली तनहा करने की एक साजिश की गई है, तो अब ये बीसीसीआई ने तमाम तर खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया है एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल के हवाले से। अब बीसीसीआई कहता है कि हम एशिया कप के लिए एक नया होस्ट देखना चाहते हैं। मतलब पहले तो बात थी कि होस्ट तो पाकिस्तान है, लेकिन किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर एशिया कप को मुंतकिल किया जाएगा। अब पूरे एशिया कप को ही किसी और मुल्क को देने का ख्वाहिश की जो है वो इजहार किया है बीसीसीआई ने। अब जो मैं सुबह से रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, भारत की डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर ये खबर चल रही थी कि बीसीसीआई इज़ लुकिंग फॉर न्यू होस्ट ऑफ एशिया कप। मतलब साथ में उनके फिर ये भी कहा गया कि अगर होस्ट नहीं है सपोज, तो फिर जो न्यूट्रल वेन्यू के लिए होस्ट है वो हम देख रहे हैं। और साथ में जो जय शाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो बीसीसीआई है और एशियन क्रिकेट काउंसिल वो चाहता है कि श्रीलंका को जो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो होस्टिंग है वो दी जाए, जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले ही मुस्तरद कर चुका है। पीसीबी ने कहा है कि भाई अगर हमने न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जाना ही है तो फिर यूएई सबसे सूटेबल ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ से गेट मनी ज़्यादा आएगी, पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन अब जय शाह ने कहा है कि बीसीसीआई की ख्वाहिश है कि न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका हो। साथ साथ अब जो जय शाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर को आईपीएल का फाइनल देखने के लिए उन्होंने मदऊ कर लिया है। इन तमाम तीनों क्रिकेट बोर्ड्स के जो सदूर हैं वो आईपीएल का फाइनल देखेंगे। 28 मई को ये फाइनल होने जा रहा है अहमदाबाद में। तो अब जो है ये तीनों सदर जो बोर्ड्स के सदूर हैं वो भी आईपीएल का फाइनल देखने जाएंगे और साथ साथ वहाँ पर जय शाह भी होंगे, जिन्होंने एक मीटिंग कॉल की है। गो के ये तो उन्होंने कहा है कि ये इनफॉर्मल मीटिंग है, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, सिर्फ उनको फाइनल देखने के लिए बुलाया गया और उनकी साइडलाइन के ऊपर जो आईपीएल का फाइनल है उसके साइडलाइन के ऊपर इस मीटिंग मुनाकिद की जाएगी और इसमें एशिया कप के जो आइंदा का लाया अमल है उसको तरतीब दिया जाएगा। इसमें अब एशिया कप का जो मुस्तकबिल है कि आया अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करता है या पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल की मेंबरशिप छोड़ता है तो फिर क्या होगा। साथ साथ जो ये एशिया कप 2023 है जिसके होस्टिंग के ऊपर पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आपस में जो दोनों है वो इख्तिलाफात बरकरार हैं, क्योंकि बीसीसीआई पाकिस्तान नहीं आती, पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो इस मसले का हल निकालने के लिए भी इस मीटिंग में बातचीत होगी, जिसके ऊपर जय शाह ने कहा है कि अब फाइनल जो फैसला होगा वो आईपीएल के फाइनल के बाद होगा। उसके बाद एशियन गो के इसमें अब तीनों बोर्ड्स के सदर बुला लिए, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं नो डाउट। अगर हम एशियन क्रिकेट काउंसिल देखें तो पाकिस्तान इंडिया के बाद जो नंबर आता है वो श्रीलंका बांग्लादेश का है, उसके बाद अफगानिस्तान का नंबर है। अब यूएई शामिल हो गया हुआ है, नेपाल शामिल हो गया हुआ है। अब एशियन इस बार तो यूएई क्वालिफाई नहीं कर गई, उन्होंने यूएई अपना नेपाल ने उन्हें हरा दिया था फाइनल में, जिसके बाद वो पहली बार एशिया कप का जो टूर्नामेंट है वो खेलने के लिए आ गए हैं। तो अब जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान, उनको इस मीटिंग में इनवाइट नहीं किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो होस्टिंग भी पाकिस्तान के पास है, एशिया का पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान की ही मर्जी होगी इसमें कि कौन सा वेन्यू होना चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जय शाह साहब ने इन्वाइट नहीं किया। तो यहाँ से कुछ लग रहा है कि शायद जय शाह, नजम सेठी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहें या बीसीसीआई कहें, इन दोनों में जो अभी जो बर्फ़ है वो पिघली नहीं है, वही जो शिद्दत है, वो गर्मी है, वो जो लावा उबल रहा है वो अभी तक वो मज़ीद उबल रहा है, वो बल्कि अब तो शायद फटने वाला हो गया, क्योंकि बीसीसीआई ने कहा कि अब श्रीलंका में शायद जो अपना एशिया कप है वो श्रीलंका में कराएं। अब जबकि पाकिस्तान चाहता है कि नहीं हम श्रीलंका में नहीं करवाते, वहाँ पर पैसे नहीं आएंगे। साथ साथ एक और तजवीज़ भी सामने आई है और वो तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से तकरीबन मोर देन $500 मिलियन की इनकम होती है, वहाँ से पैसा इकट्ठा होता है। अगर श्रीलंका में ये मैच कराया जाता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो क्या मुमकिन है कि इतनी गेट मनी आ जाए, इस मैच से इतनी आमदन हो जाए, या अगर इतने पैसे हम नहीं कमा सकते सपोज़ इस यहाँ से श्रीलंका में, तो फिर शायद यूएई के बारे में सोचा जा सकता है। वहाँ पर तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनसे भी पूछा जाएगा। गो कि इसमें लग तो यही रहा है कि श्रीलंका में हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका भी चाहता है, उन्होंने भी इनकार किया हुआ है यूएई में खेलने से, बांग्लादेश भी इनकार कर चुका हुआ है, बीसीसीआई तो पहले ही इनकारी है। तो अब वोट जो है वो ज़्यादा तो
श्रीलंका के हक में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि एशिया कप का जो होस्टिंग राइट्स है वो किसको मिलते हैं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर एशिया कप होगा या नहीं।